तो देखो यार, इतनी पॉजिटिव न्यूज़ के बाद भी देखो मार्केट 25,000 के ऊपर टिकने को तैयार ही। जहां 25,000 का नाम सुनता है वहीं मार्केट नीचे गिर जाती है। तो देखो कितनी अच्छी न्यूज़ थी मार्केट के अंदर। जीएसटी के 2 स्लैब जो आ गए हैं, 2 स्लैब में जो स्लैब्स हैं वो ज़्यादातर कम हो गए हैं, और जो दोस्तों जो रोज़ हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसके ज़ीरो हो गए हैं। उसके बावजूद भी मार्केट जो है टिक ही नहीं रहा। तो देखो यार, अभी जो टाइम चलेगा ना, अभी कुछ टाइम देखो जीएसटी की वजह से देखो अभी इसका जो है ये देखा जाएगा कि इसका फायदा किसको होगा। कंज्यूमर का तो होगा ही होगा, लेकिन क्या है कि कंपनी को कितना फायदा होगा कि नहीं होगा। जैसे कि देखो हमारा जो ये बात कही जा रही थी कि इनका जो जीरो हो गया इंश्योरेंस कंपनी का, लेकिन वहां पर जब वो अब कैलकुलेशन निकल के आ रही है तो आई थिंक उसका वो कह रहे हैं कि उनको फायदा नहीं होगा, उनको कॉस्ट जो है महंगी पड़ेगी। तो ये सब निकल के आ रहा है। तो देखो उसी वजह से देखेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जो है 0% होने के बावजूद भी हमें उनके चार्ट्स हैं जो कि नेगेटिव देखते हुए मिल रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों काफ़ी चीज़ें हैं जिसका इम्पैक्ट जो है जीएसटी के ऊपर आने वाले टाइम में होने वाला है। तो देखो इस हफ्ते की हम मार्केट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कौन से शेयर्स हैं जिनको पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। देखें वो कैसे पता लगेगा, वो हम जब जाके देखेंगे कि पिछले हफ्ते के जो है पॉजिटिव कौन से थे, और इसी तरह से हमें नेगेटिव शेयर्स देखेंगे कि कौन से हैं। तो ये सारा हम पूरा वीकली एक देखते हैं। तो वीकली एनालिसिस में दोस्तों आपको स्वागत है, और देखेंगे कि मार्केट किस तरह वीक जो है किस तरह से ट्रेड किया और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं देखो मार्केट की। तो यार जीएसटी की न्यूज़ के बाद अगर हम ये हफ्ता देखें तो देखो सबसे पहले हम मार्केट की बात करेंगे। तो देखो निफ्टी 50 है, वहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही जो है नेगेटिव रहा है, लेकिन देखिए अच्छा खासा गेन मिला। हमारा जो मार्केट है 1.29% के करीब भागा, 314 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ है। और देखो 2 दिन से फ्लैट है, ये मानने वाली बात है, लेकिन देखिए मार्केट अभी भी हमारा पॉजिटिव है। वहीं पर हम निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो देखो ये भी 54,114 के ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ये भी अगर देखेंगे तो पॉइंट जो है 86% के करीब बढ़ के बंद हुआ है। इसी तरह से अगर मिड कैप की बात करेंगे तो मिड कैप में देखो काफ़ी अच्छा हमें जो है बाउंस देखने को मिल जाए। 2.42% के करीब हमें जो है इस हफ्ते बढ़ता हुआ मार्केट दिखा। वहीं पर दोस्तों अगर हम स्मॉल कैप की बात करेंगे तो स्मॉल कैप 100 भी देखिए 2.49% के करीब बढ़ के बंद हुआ। तो इससे दोस्तों ये तो समझ में आ रहा है कि देखो मार्केट के 2-3 दिन से कंफ्यूज है और 25,000 के ऊपर मार्केट नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए मार्केट के अंदर इस समय पॉजिटिविटी है, अच्छे खासे यहाँ पर हमें जो है बढ़त देखने को मिल रही है। तो यार इसी तरह हम सेक्टर की बात कर लेते हैं कि देखो सेक्टर में किसको फायदा हो रहा है। तो देखो यहाँ पर जो सबसे बढ़ने वाला सेक्टर था निफ्टी मेटल रहा इस वीक का, जो कि 5.75% के करीब बढ़ा। उसके बाद निफ्टी ऑटो, जिसमें कि सबसे ज़्यादा फायदा देखा जा रहा है जीएसटी का, जिसको फायदा होगा, और वो भी देखो 6% के करीब बढ़ के बंद हुआ है। और शेयर्स आप देखोगे दोस्तों निफ्टी ऑटो के तो इस समय लाइफ टाइम हाई पे मोस्टली चल रहे हैं। उसके बाद देखेंगे तो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, और डेफिनेटली यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन कंपनियों को फायदा होगा। निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे भी हमें फायदा देखने को मिल सकता है। निफ्टी कंजम्पशन, निफ्टी कमोडिटी, ये जो थे दोस्तों पॉजिटिव रहने वाले शेयर थे, जो सेक्टर थे। अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे तो देखिए नेगेटिव जो सेक्टर था वो मात्र एक सेक्टर था, वो था आईटी। अब आईटी क्या है कि दोस्तों देखो इसका जीएसटी से कोई लेना देना ज्यादा है नहीं, क्योंकि ये ज्यादा सर्विस देता है, बाहर देता है। और कहाँ पर देता है? यूएस में देता है। अब यूएस के ऊपर जो इसके ऊपर न्यूज आ रही है कि देखो इसके ऊपर भी ट्रंप जो है कुछ टैरिफ या कुछ इस तरह का लाने की सोच रहा है। तो वो न्यूज थी, और हालांकि बाद में उसका खंडन भी किया गया। तो लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर हमें निफ्टी जो है आईटी ही सबसे ज्यादा नेगेटिव देखने को मिला। अदरवाइज सारे के सारे सेक्टर दोस्तों हमें पॉजिटिव ही बंद होते हुए दिखे। अब हम चलते हैं शेयर्स पे। तो देखो सबसे ज़्यादा टॉप गेनर्स देखेंगे कि सबसे ज़्यादा गेन कहाँ पर रहा और इस वीक में। तो देखो सबसे ज़्यादा गेन था महिंद्रा एंड महिंद्रा में, जो कि 11.31% के करीब। एक हफ्ते के अंदर देखो ये निफ्टी 50 का शेयर है और यहाँ पर इतनी फास्ट हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिलती। एक हफ्ते के अंदर देखो जीएसटी के बाद 11.31% के करीब यहाँ पे बढ़त देखने को। उसी तरह से दोस्तों टाटा स्टील, क्योंकि 1-2 दिन से हमें स्टील सेक्टर में भी काफ़ी बढ़त देखने को मिल रही है। उसके बाद देखिए आयशर मोटर 7.82% के करीब और लाइफ टाइम हाई के पास आसपास चल रहा है। बजाज फाइनेंस देखो इसको भी फायदा होता हुआ दिख रहा है, और ये भी देखो इस हफ्ते में 6.81% के करीब बढ़ के बंद हुआ है। क्योंकि बजाज फाइनेंस देखो यहाँ पर ये क्या करता है, बजाज फाइनेंस आपको पता है कि दोस्तों ये फाइनेंस कंपनी है। तो जब यहाँ पर जीएसटी कम होगा तो देखो जब ये आगे जो फाइनेंस होगी तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? बजाज फाइनेंस को होगा, क्योंकि यहाँ पर ये अच्छा खासा मार्केट के अंदर मार्केट शेयर इसका है। उसके बाद देखिए हिंडाल्को, हीरो मोटरकॉर्प और बजाज जो है बजाज फिनसर्व। तो ये देखिए ये कंपनी थी जो कि आपकी बढ़ने वाली थी। आप बाकी देखिए और भी काफ़ी कंपनी है, ये मैंने टॉप की बात करी है।
उसी तरह से दोस्तों अगर टॉप लूजर की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर हमें जो है आईटी ही देखने को मिल रहा है। HCL टेक की बात करेंगे 2.48% के करीब गिर के बंद हुआ। विप्रो की बात करेंगे तो वो भी 2.30 गिर के बंद हुआ। उसके बाद सिप्ला, इन्फोसिस और HDFC लाइफ। तो ये देखिए ये कुछ एक शेयर थे जो कि आप देख सकते हैं जो कि गिर के बंद हुए, जहाँ पे कि हमें इम्पैक्ट होता हुआ दिखा। मैक्सिमम इसमें आप देखोगे तो आपको आईटी के ही शेयर्स दिखेंगे, ठीक है। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ दोस्तों वो निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, निफ्टी 50 के शेयर्स की बात कर रहा हूँ। और देखिए 52 वीक हाई की बात करेंगे तो देखो 52 वीक हाई में इस समय महिंद्रा एंड महिंद्रा है जो कि लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, और उसके बाद इटर्नल ये जो कि 329 पे चल रहा है, और मार्जिनली इसका पॉजिटिव है, लेकिन इस समय ये लाइफ टाइम हाई के करीब चल रहा है। टॉप लूजर की बात करेंगे तो देखो 52 वीक लो पे कोई भी नहीं है, तो ये मतलब दिखाता है कि जो मार्केट के अंदर इस समय स्ट्रेंथ है, नहीं चल रहा अलग बात है, लेकिन इस समय स्ट्रेंथ है, वहाँ पर इतना पुअर परफॉर्मेंस मार्केट के अंदर नहीं है। अब हम चलते हैं दोस्तों बड़ी बास्केट में और चलेंगे दोस्तों निफ्टी 500 के ऊपर। तो निफ्टी 500 में जो है अपनी निफ्टी की टॉप 500 कंपनीज है उसमें देखेंगे तो सबसे पहले हम टॉप गेनर्स को लेके चलते हैं। तो देखो टॉप गेनर्स में था नेटवेब। देखो नेटवेब ने एक हफ्ते में 40%, आप मान सकते हो 40%, मतलब कि ये आप मतलब कि एक साल में भी अगर इतना मिल जाता है तो आप लोग सोचते हो कि यार काफ़ी अच्छा रिटर्न हो गया, लेकिन इसने एक हफ्ते में दिया। उसके बाद गुजरात मिनरल्स, TBO टेक, नेल्को और श्री रेणुका शुगर, तो ये थे बढ़ने वाले। आप जाके देख सकते हैं तो और भी काफ़ी मिलेंगे। देखिए बाटा इंडिया के चार्ट को देखिए, आप जाके देखिएगा, यहाँ पर काफ़ी नीचे से हमें काफ़ी अच्छा बाउंस देखने को मिल रहा है 13.1% के करीब। बड़े टाइम बाद मुझे लग रहा होगा कि एक हफ्ते के अंदर इसने बढ़त दिखाई होगी इतनी, तो आप इसका चार्ट जाके देखिएगा। तो यार देखो मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि देखो आपको ना स्कैनर पे जाने की जरूरत नहीं कि आप अच्छे शेयर ढूंढो। उसके लिए क्या करो आप दोस्तों, सीधा यहाँ पर मनी कंट्रोल में आओ। मनी कंट्रोल में देखो टॉप गेनर, टॉप लूजर आपको कितने आसानी से दिखाते हैं। एक हफ्ते वाला लगाओ, देखो अब ये टॉप गेनर्स हैं। अब यहाँ पर जाके जाओ और उसके बाद देखो आप अच्छे शेयर्स आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। टॉप लूजर की बात करेंगे तो देखो हनीवेल ऑटोमेशन है जहाँ पे कि 8.62% के करीब, इंटेलेक्ट डिज़ाइन जहाँ पे 7.23% के करीब, और शारदा एनर्जी, उसके बाद JK सीमेंट और ऑटम इन्वेस्टमेंट। तो ये जो शेयर थे दोस्तों टॉप गिरने वाले थे। बाकी और भी काफ़ी शेयर्स हैं, इसको जाके देख सकते हैं, मैंने टॉप शेयर्स की बात करी है। अब यहीं पर मैं 52 वीक हाई की बात कर लूँ। अगर दोस्तों बड़ी बास्केट में अगर हम बात करें 52 वीक हाई की, तो देखो 52 वीक हाई में वही है, सबसे पहले नेटवेब है जो कि इस वीक का भी रहा है। गुजरात मिनरल वो है, उसके बाद RBL बैंक, देखो यहाँ पर भी हमें बढ़ देखने को मिली। लेमन ट्री देखेंगे तो लेमन ट्री भी यहाँ पर देखिए लाइफ टाइम हाई के पास। उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कि आपको दिखा रहे हैं निफ्टी 500 में। और जाएंगे तो और भी आपको मिलेंगे, तो आप जाके देख सकते हैं, और भी आपको देखने को मिलेंगे। L&T फाइनेंस, देखो ये जो शेयर्स है ना, इनमें से कई शेयर्स हैं जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर इसके ऊपर वीडियोस बना के कवर कर चुका हूँ, और ये शेयर जब ब्रेकआउट नहीं आया था तब मैंने इसके बारे में बात करी थी, और अभी लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है। 52 वीक लो की बात करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ नहीं मिल रहा, तो जो कि आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ बता रहा है, ठीक है। तो लास्ट वीक हमने मार्केट में देखा कि क्या हुआ। अब देखेंगे कि अगले हफ्ते किस तरह के सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, चार्ट हमें क्या कह रहा है, ठीक है। अगला सपोर्ट कौन सा है, रेजिस्टेंस कौन सा है, ये सारा बात करेंगे। और जो सेक्टर हमारे पिछले हफ्ते पॉजिटिव थे उनके भी चार्ट एक बार थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे, ताकि हम समझ सके कि आगे उसके अंदर मोमेंटम देख सकते हैं या नहीं देख सकते, ठीक है। तो चलिए उसके लिए क्या करते हैं, हम चार्ट पे चलते हैं और उसके लिए जाएंगे हम ट्रेडिंग व्यू पे। तो यार ये आपके सामने खुल गया है निफ्टी का चार्ट, और चार्ट मैंने खोल रखा है दोस्तों वीकली, ठीक है। हम वीकली पहले देखते हैं कि चार्ट के अंदर किस तरह से देख रहे हैं। तो देखो यार ये जो है एक अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये एक यहाँ पर 24,300 कुछ रुपए का, 330 रुपए का आपको एक सपोर्ट दिख रहा है, जहाँ पे कि हमें बाउंस देखने को मिला। यहाँ पे बाउंस देखा, फिर उसके बाद दोबारा से हमें बाउंस देखने को मिला। अब जो ऊपर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस देखो ये है 25,142, 25,150 का रेजिस्टेंस है। हालांकि देखा जाए तो अभी ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, और ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है जहाँ पे कि हमें बार बार सेलिंग देखने को मिल रही है। ये चार्ट जो है इनलार्ज कर देता हूँ, तो देखो यार यहाँ पर जो है एक आपको ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, जहाँ पे कि हमें बार बार जो है रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, सेलिंग दिख रही है। तो देखो जब तक ये ट्रेंड लाइन से हम पार नहीं होंगे दोस्तों, तब तक हमें नई तेजी देखने को, यानी कि ट्रेंड का रिवर्सल नहीं दिखेगा। एज ऑफ नाउ जो करंट सपोर्ट है वो 24,300 रुपये का सपोर्ट, तो भी राउंड फिगर आप मान के चलें। अगर इसके नीचे दोस्तों हम इस हफ्ते जो है बंद हो जाते हैं तो हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। और ऊपर हमारे रेजिस्टेंस काफ़ी हैं, जो कि अभी पहले सबसे पहले 25,000, 25,150, और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 25,610 रुपये का, ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है।
तो यहाँ पर देखो अभी मार्केट में इतनी पॉजिटिव न्यूज़ आने के बाद भी हमें यहाँ पर जो है मार्केट सिर्फ अप एंड डाउन यानी कि वोलेटिलिटी ही देखने को मिल रही है। अब मैं एक बार मूविंग एवरेज लगाऊंगा तो देखो मूविंग एवरेज, और देखो ये जो ब्लू आपको लाइन दिख रही है ये 20 वीक मूविंग एवरेज है, जो कि एक मोमेंटम को दर्शाता है कि अगर यहाँ पर इसके ऊपर चलता है तो ये मोमेंटम है। मोमेंटम अभी देखेंगे तो वीक चल रहा है यहाँ पे। ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है दोस्तों ये 50 वीक मूविंग एवरेज है, जो कि उसके बाद का मूविंग एवरेज है। और जो कि देखेंगे आप इसका स्लोप अगर देखेंगे तो स्लोप भी यहाँ पर आपको राउंड की तरफ नीचे की तरफ दिख रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के अंदर देखो उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, चाहे कितनी भी पॉजिटिव न्यूज़ है। 200 वीक मूविंग एवरेज देखेंगे तो वो काफ़ी नीचे चल रहा है। तो दोस्तों देखो ये मूविंग एवरेज भी काफ़ी दूर है। तो ये जो दिखा रही है कि मूविंग एवरेज देखिए जब इतनी दूर होती है तो मार्केट के अंदर मतलब कि हमें मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकता। हो सकता है कि यहाँ पर स्ट्रगल करे और स्ट्रगल करने के बाद दोस्तों जब ये मूविंग एवरेज नियर बाय आए तब कहीं जाके कुछ दिखे तो हमें दिख सकता है। एज ऑफ नाउ देखेंगे तो दोस्तों हम एक रेंज के अंदर स्टक है, यहाँ पर 25,150 और देखेंगे यहाँ पर हम तो नीचे 24,300 के ऊपर। अब मैं अगर डेली मूविंग एवरेज डेली का अगर मैं चार्ट लगाऊं तो डेली में अगर आप देखोगे तो दोस्तों डेली में भी आपको दिखेगा कि हम यहाँ पर बार बार जो है 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं। देखिए 50 डे मूविंग एवरेज है, यहाँ पर हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे और यहाँ पर हम नीचे चल रहे हैं। स्लोप देखेंगे 50 डे मूविंग एवरेज वो भी नीचे की तरफ है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर निफ्टी एकदम 200 वीक की अगर 200 डे मूविंग एवरेज देखेंगे तो एकदम फ्लैट हो गया, बिल्कुल सीधा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वही कह रहा हूँ कि अब एक रेंज के अंदर स्टक है, जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलेंगे तो नई तेजी हमें नहीं देखने को मिल सकती। और मार्केट के अंदर देखो अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है और इससे ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आती है, क्योंकि अब बात रह गई है अर्निंग्स के ऊपर कि आखिर कंपनियों को क्या फ़ायदा होगा, किस तरह से फ़ायदा होगा। जब ये निकल के आएगा तो दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पर हमें मार्केट के अंदर और भी जो है मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एज ऑफ नाउ मैं कहूँगा कि साइड लाइन पे चल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो देखो बैंक निफ्टी में मैंने पहले लास्ट टाइम भी जब भी मैं एनालिसिस किया था तो मैंने यही बोला था कि देखो ये जो रेंज अगर एक बार टूटेगी तो देखो उसके बाद क्या है, यहाँ पर जो है ये आपकी जो लाइन दिख रही है 54,000 और ये वाली जो दिख रही है 54,000 की, तो ये यहाँ पर हमारा जो है सपोर्ट का काम कर सकता है। और वही हमने देखा। क्यों मैंने बोला था, क्योंकि यहाँ पर हमें सबसे पहले रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था, फिर यहाँ पर हमने तोड़ा, उसके बाद तोड़ने के बाद यहाँ पर ऊपर तक गए लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर एक बार दोस्तों क्या होता है कि जब ऊपर जाता है तो नीचे एक बार टेस्ट करने आता है। तो टेस्ट करने के बाद देखो यहाँ पर इस हफ्ते संभला तो है, लेकिन देखिए अभी अगला हफ्ता देखना होगा कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा दोस्तों ये 50 वीक मूविंग एवरेज है, जो कि 52,690 है। और उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन जहाँ पे कि इससे पहले भी सपोर्ट लेता है, तो आपको इसके ऊपर नज़र बना के रखनी होगी। मेजर सपोर्ट लाइन यही है जो आपको ब्लैक दिख रही होगी, जहाँ पर कि ये बार बार सपोर्ट लेता हुआ है। अगर मैं चार्ट को और ज़्यादा नैरो करूँ तो आपको दिखेंगे कि यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया और उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। तो इस तरह से हमें देखने को मिल सकता है। अगर एक हफ्ते की बात करेंगे तो दोस्तों एक हफ्ते में अभी यही है कि हमारा जो अगर यहाँ पर अगर सस्टेन नहीं कर पाता तो फिर हमारा जो है 52,690 के करीब का नेक्स्ट सपोर्ट है, जहाँ पे कि हमें मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। अब देखते हैं दोस्तों निफ्टी मेटल की एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि निफ्टी मेटल जो था लास्ट वीक हमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट करते हुए दिखा। अब देखो निफ्टी मेटल की बात करेंगे, मैंने वीकली लगा रखा है, तो देखो ये एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, अभी रेंज से बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर देखेंगे तो 10,120 130 का हमें अभी रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा दोस्तों यहाँ पर नई तेजी देखने को नहीं मिल सकती मेटल में भी। तो जब इसके ऊपर जाएगा तो तब इसको देखेंगे। उसके बाद था दोस्तों निफ्टी ऑटो। तो एक बार निफ्टी ऑटो पे चलते हैं। तो ये दोस्तों आपके सामने निफ्टी ऑटो लग गया। तो निफ्टी ऑटो जैसे कि देखेंगे यहाँ पर एक रेंज से बाहर चल रहा है और काफ़ी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक देखेंगे तो देखो ये एक पैटर्न बनाता हुआ दिखा, जिसको कि बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर, जो कि होता है कि दोस्तों आपका ट्रेंड रिवर्स कॉन्टिन्यूशनल पैटर्न है, क्योंकि एक ये ट्रेंड के बीच में बनता है तो एक ट्रेंड कॉन्टिन्यूशनल पैटर्न बनता है। अब अगला रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस यहीं पर है 27,700 के करीब का इसका रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा नई तेजी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर देखेंगे तो दोस्तों हमें काफ़ी ऐसे शेयर्स हैं ऑटो के जहाँ पे कि हमें नई तेजी देखने को मिल रही है, जहाँ पे कि हमारा लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। जैसे कि टीवीएस मोटर लगा लेंगे आप, और इसी तरह से महिंद्रा देखा जो कि हमारा जो लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। उसी तरह से अगर आप देखोगे तो दोस्तों मारुति है, वो भी आपका लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो इस तरह से काफ़ी स्टॉक्स हैं, देखो आप उसको देखोगे तो आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। एक यही ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कि आपको सबसे ज़्यादा मोमेंटम मेरे हिसाब से देखने को मिल रहा है।
दूसरी बात करते हैं दोस्तों निफ्टी एफएमसीजी की। देखो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक पैटर्न बना रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर रेजिस्टेंस है। देखिए उसको पार नहीं कर पा रहा, जब तक इसको पार नहीं करेगा तब तक नहीं। तो ये भी कौन सा बन रहा है, सेम पैटर्न जो कि ऑटो में बना था, वो है इन्वर्सन हेड एंड शोल्डर। और जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी तो नई तेजी देखने को नहीं मिल सकती। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम देखेंगे तो देखिए ऐसा कोई सेक्टर अच्छा, मतलब कि ठीक है सारे पॉजिटिव रहे, लेकिन ऐसा सेक्टर नहीं था कि जो कि हम बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस से कहें। तो उनमें से एक सेक्टर जो था निफ्टी ऑटो, जो कि सबसे हमें पॉजिटिव देखने को मिला, वो भी अभी ने रेजिस्टेंस के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है। निफ्टी आईटी देखेंगे तो कॉन्टिन्यूसली दोस्तों यहाँ पर लोअर लो बना रहा है, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वीक देखने को मिल रहा है। 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास इस समय सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये था दोस्तों मार्केट का ओवरऑल। और देखो अभी अगले हफ्ते मार्केट में क्या होगा ये हम अगले हफ्ते बात करेंगे, लेकिन आपको मार्केट के ऊपर नजर बना के रखनी है, क्योंकि ऐसे काफ़ी शेयर्स हैं दोस्तों जहाँ पे कि हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये देखिए इंडेक्स मैनेजमेंट हो जाता है, इंडेक्स चाहे वीक चल रहा हो, लेकिन यहाँ पर हमें काफ़ी शेयर्स हैं, शेयर्स के ऊपर काम होता हुआ दिख रहा है। तो कल भी दोस्तों मैं आपके लिए एक चार्ट लेके आऊँगा जहाँ पे कि मैं शेयर्स के बारे में बात करूँगा, और वो शेयर्स दोस्तों चार्ट ऑफ द वीक में हम कवर करेंगे। वो एक ऐसा शेयर होता है दोस्तों जहाँ पे कि मार्केट के हमें अंदर उस शेयर के अंदर या तो रिवर्सल नज़र आ रहा होता है, ट्रेंड चेंज नज़र आ रहा होता है, या फिर मोमेंटम नज़र आ रहा होता है, उसकी हम बात करते हैं। तो कल मिलेंगे एक नए स्टॉक के साथ। टिल देन बाय बाय। और दोस्तों आपका व्यू पॉइंट क्या है इस मार्केट को लेके, आप बुलिश हैं बेरिश हैं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना व्यू पॉइंट बताइएगा। और कोई भी आपका फीडबैक हो तो डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।